हेलो बच्चों, हाउ आर यू? आई होप ऑल ऑफ यू आर गुड। तो बच्चों, हम लोग बात करेंगे बेटा आज एक्सरसाइज 7.9 की NCERT और विच इज बेस्ड ऑन इंटीग्रेशन। ओके, तो हम लोग इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ों को समझ लेते हैं कि जनरली अगर किसी भी फंक्शन को अगर हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, उस डिफ्रेंशिएशन की जो वैल्यू है वो एफ ऑफ एक्स अगर आती है, ठीक है, क्या आ रही है? एफ ऑफ एक्स आ रही है, एफ एक्स है और उसका डिफ्रेंशिएशन क्या है बेटा? एफ एक्स आया है। तो इसको अगर हम इंटीग्रेट करते हैं तो उसका इंटीग्रेशन भी क्या आता है? वापस एफ ऑफ एक्स प्लस सी आ जाता है, ये आ जाता है, ठीक है ना। मीन्स एक रिवर्स प्रोसेस होती है डिफ्रेंशिएशन और इंटीग्रेशन की। और अगर हम इसी फंक्शन को अगर लिमिट के अंदर इंटीग्रेट करते हैं तो कांस्टेंट नहीं आता है। ध्यान रखना है कि इसका इंटीग्रेशन जो है वो एफ ऑफ एक्स आएगा और वहाँ हम लिमिट अप्लाई करते हैं तो एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ बी आता है, मतलब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। मीन्स क्या है बेटा? एफ ऑफ एक्स आ गया आपका इंटीग्रेशन और लिमिट लगा दी, क्या लगा दी? ए टू बी। तो आपने क्या पुट किया? एफ ऑफ बी पुट कर दिया और माइनस का एफ ऑफ ए पुट कर दिया। तो तरीका अभी भी पूरा का पूरा कंप्लीट इंटीग्रेशन का है, क्योंकि क्वेश्चंस में आपको करना क्या होगा कि आपको इंटीग्रेट करना होगा और देन उसके बाद आपको लिमिट अप्लाई करनी पड़ेगी, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं बेटा और देखते हैं कि इसको कैसे टैकल करना है, ठीक है। तो एग्जाम्पल से स्टार्ट करेंगे हम लोग। तो एग्जाम्पल है NCERT का 27 नंबर। और जो भी बच्चे इस चैनल पे बेटा नए हैं वो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 27 है यहाँ पर और उसका फर्स्ट पार्ट दिया गया है इंटीग्रेशन ऑफ 2 to 3 एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो सिंपली आपको पता है कि एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है एक्स क्यूब बाई 3 होता है और लिमिट दी गई है 2 to 3। तो पहला काम क्या करना है? अपर लिमिट 1/3 बाहर, कांस्टेंट है 3 यहाँ पे पुट करेंगे तो 3 का क्यूब हो जाएगा -2 क्यूब। अब जो भी आएगा बेटा वो इसका आंसर हो जाएगा, ये आएगा 27 - 8 मीन्स 19/3। तो दिस वन इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो बहुत सिंपल सिंपल से क्वेश्चन होंगे बेटा। तो तरीका थोड़ा सा वही है, इंटीग्रेशन आपको अच्छे से आना चाहिए। तो बात करेंगे अब सेकंड नंबर क्वेश्चन की। तो सेकंड क्वेश्चन दिया गया है दैट इज अ 4 to 9 in root of x divide by 30 minus x raised to power 3 by 2 and a square dx। तो अब हम इसे इंटीग्रेट कैसे करेंगे तो वो चीज़ों को समझिएगा। ध्यान रखना है कि जब भी इंटीग्रेशन को सॉल्व करना होता है तो क्या करते हैं बेटा कि हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं कि इसमें से किसी का डिफ्रेंशिएशन तो आपको नहीं दिया गया है। तो यहाँ ध्यान से देखेंगे तो 30 माइनस एक्स रेस्ट टू पावर 3/2 को अगर हम डिफ्रेंशिएट करें, क्या करें? डिफ्रेंशिएट करें तो इसका क्या आएगा बेटा? माइनस का 3/2 एक्स रेस्ट पावर क्या आएगा बेटा? 1/2 आ जाएगा ना। और ये 1/2 आपको दिया हुआ है तो यहाँ से dx आ गया बेटा और यहाँ पे क्या लिख दिया मैंने? dt लिख दिया, ठीक है ना। ये वैल्यू आपकी रिप्लेस हो जाएगी तो ये x पावर 1/2 dx इज इक्वल टू आएगा -2/3 dt। ध्यान रखिएगा यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं बेटा कि फंक्शन को हम रिप्लेस कर रहे हैं t से। जैसे ही फंक्शन रिप्लेस होता है t से तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जो लिमिट्स हैं, ये जो लिमिट है ये भी लिमिट किस में कन्वर्ट हो जाएंगी? t के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगी। तो जैसे ही आपने x की पावर 1/3 dx को आपने ये रिप्लेस किया, ध्यान से देखिएगा, रूट एक्स को क्या लिखा बेटा? -2/3 dt लिख दिया, ठीक है ना। और डिवाइड बाई क्या होगा बेटा? इसकी वजह हमने लिख दी टी स्क्वायर। ओके, तो अब आपके पास जो लिमिट है उसे भी चेंज करना पड़ेगा। ये होता है मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो हम लोग लिमिट को चेंज करने जा रहे हैं। लिमिट को चेंज कैसे करेंगे बेटा? यहाँ पे x है और यहाँ t है। x की वजह पहले 4 सब्स्टिट्यूट कीजिए बेटा यहाँ पे। तो 4 अगर सब्स्टिट्यूट किया तो 4 की पावर 3/2 मतलब 4 का स्क्वायर रूट है तो 2 हो जाएगा, 2 का क्यूब 8 आ जाएगा। 30 - 8 मीन्स हो गया 30 - 8 की वजह क्या होगी बेटा? 22 हो जाएगी, ठीक है। और बात करेंगे 9, तो जब हम 9 रिप्लेस करेंगे यहाँ पे तो 9 का स्क्वायर रूट 3 हो जाएगा, 27 मतलब 3 आ जाएगा। ये किस केस में बेटा? जब हमने 9 पुट किया है। तो वैल्यू क्या होगी बेटा? 22 to 3 हो गई, ठीक है। अब इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो 1/t स्क्वायर का क्या होता है बेटा? 1/t स्क्वायर का होता है -1/t इंटीग्रेशन और लिमिट जो है आपके पास वो है 22 और यहाँ पे है 3। माइनस को बाहर निकाल दे तो ये हो जाएगा +2/3 और लिमिट 3 पुट किया बेटा तो 1/3 हो गया, माइनस का 1/22 हो गया। कैलकुलेट कर सकते हैं तो 2/3 हो गया और यहाँ पे आ गया 66। 22 - 3 कितना होता है बेटा? 19 होता है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आप कैलकुलेट कर सकते हैं 33 हो जाएगा तो 19 डिवाइड बाई
99। सो दिस वन इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो चीज़ों को रिप्लेस भी करना है, इस चीज़ को भी समझिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड नंबर जो क्वेश्चन दिया गया बेटा, वो थर्ड नंबर क्वेश्चन दिया गया इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 2 x अपॉन x प्लस 1 एंड x प्लस 2 दिया गया है, dx दिया गया है। अब ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन या तो पार्शियल फ्रैक्शन से करते हैं हम लोग, या तो किससे करते हैं बेटा, इसको करते हैं क्वाड्रेटिक मेथड से। ठीक है, तो हम लोग इसको पार्शियल के अकॉर्डिंग सॉल्व करने जा रहे हैं। तो पार्शियल का तरीका क्या था बेटा, x अपॉन x प्लस 1 और ये हो गया x प्लस 2। सब चीज़ों को ध्यान से देख लीजिएगा बेटा बहुत अच्छे से, क्योंकि ऑलरेडी हम लोगों ने इसके कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर रखा है कि पार्शियल फ्रैक्शन क्या होता है। ठीक है, अब इसका अगर हमने एलसीएम ले लिया तो ए के साथ क्या आ गया बेटा, x प्लस 2 आ गया, और प्लस के बी के साथ आ गया आपके पास x प्लस 1 आ गया है, और यहाँ क्या आ गया बेटा, x आ गया, एलसीएम ले लिया। अब यहाँ पे अगर हमने x के वैल्यू को -2 सब्सटीट्यूट कर दिया तो यहाँ पे क्या आएगा, -2 आएगा, और ये वैल्यू हो जाएगी 0, और b के साथ क्या आएगा बेटा, -1 आ जाएगा, मीन्स b की वैल्यू आ गई आपके पास 2 ना। x इज इक्वल टू अगर हमने -1 सब्सटीट्यूट किया तो यहाँ -1 आएगा, ये वैल्यू आ गई -1, मतलब a के साथ 1 आ जाएगा, और b के साथ 0 आ जाएगा, मतलब a की वैल्यू आ गई -1। मीन्स हम इस वैल्यू को क्या करना है बेटा, इस वैल्यू को यहाँ पे रिप्लेस कर देना है। मीन्स x अपॉन x प्लस 1 एंड x प्लस 2 की जो वैल्यू आ गई वो क्या आ गई बेटा, वो आ गई a की वैल्यू है -1 अपॉन x प्लस 1 है, और +2 अपॉन x प्लस 2 है। ठीक है, आपको इंटीग्रेट करना है तो हमने इंटीग्रेट करना है, यहाँ पर इंटीग्रेशन का साइन लगा दिया, dx लिख दिया, यहाँ भी dx लिख दिया। लिमिट आपकी 1 से 2 है तो आपने 1 2 लिखा है, यहाँ पे 1 2 लिख देते हैं, और यहाँ पर भी 1 और 2 लिख दिया। चलिए इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो बेटा क्या आएगा, माइनस का लॉग ऑफ x प्लस 1 आ जाएगा, आपको पता है ये वैल्यू, प्लस ये 2 टाइम्स ये क्या हो जाएगा बेटा, ये भी लॉग ऑफ x प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है ना, अब आपको क्या करना है, लिमिट लगानी है बेटा। लिमिट को ध्यान से देखिएगा, 1 से 2 अपर लिमिट लगाए बेटा, ध्यान से देखिए, माइनस लॉग अपर लिमिट लगाए तो 2 लगाए तो बेटा क्या है, 2 + 1 3 आ जाएगा, और माइनस का लॉग 1 लगाया तो क्या आ गया बेटा, लॉग 2 आ गया। ठीक ना, प्लस 2 टाइम्स यहाँ अगर देखते हैं अपर लिमिट लगाया तो लॉग 4 हो जाएगा, और माइनस लॉग 3 हो जाएगा। इसे आप थोड़ा सा कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि log 3 ऑलरेडी यहाँ पर भी है, तो माइनस log 3 हो गया, प्लस log 2 है, प्लस log 4 तो हम लोग 2 log 2 लिख सकते हैं, तो ये हो गया 4 log 2 माइनस 2 log 3 हो गया। तो वैल्यू क्या आ गया बेटा, log 2 और 4 log 2 मतलब 5 log 2 हो गया, और माइनस 3 log 3 हो गया। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ओके, तो आई होप आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा, क्लियर। ठीक है बेटा, तो अब बात करें बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, तो एग्जाम्पल 27 का ही पार्ट है अभी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर है फोर्थ पार्ट। फोर्थ देखिए, इंटीग्रेशन दिया गया बेटा 0 to π/4 दिया गया है, और यहाँ पे है साइन क्यूब ऑफ 2t इंटू cos 2t dt दिया गया है। ठीक है, तो अब सिंपल सा काम ये है बेटा कि आपको साइन दिया गया है, साइन का डिफरेंशिएशन कॉज होता है। ठीक है ना, तो हम लोग सिंपल सा क्या कर सकते हैं, बहुत सिंपल सा काम है, साइन 2t को हमने p मान लिया। ठीक है, साइन को डिफरेंशिएट करने पे क्या था बेटा, कॉज ऑफ 2t आएगा, और 2t का डिफरेंशिएशन बेटा 2 हो जाएगा, और dt हो गया, और यहाँ पे हमने लिख दिया dp, कहीं कोई समस्या नहीं। cos 2t और dt को हम रिप्लेस कर सकते हैं 1/2 dp से। तो ध्यान से देखिएगा, हमने क्या लिखा बेटा, 1/2, यहाँ लिख दिया dp। ठीक है, इसकी जगह हमने क्या लिखा, dp लिख दिया। अब यहाँ पे क्या लिखा, t³ लिख दिया। ठीक है, तो अब हमें अब लिमिट के बारे में, तो लिमिट को ध्यान से देखते हैं कि इसको कैसे चेंज करते हैं। ये t है और ये क्या बेटा p है, तो t की वैल्यू क्या है, 0 है, और π/4 है। जब t की वैल्यू हमने 0 यहाँ पे पुट किया तो साइन 0 हो जाएगा, और साइन 0 की वैल्यू होती है 0। ठीक है, अब π/4 के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर π/4 पुट किया तो 2 से मल्टीप्लाई π/2 हो जाएगा, और साइन π/2 की वैल्यू होती है 1। तो लिमिट क्या आ गया बेटा, 0 to 1 आ गया। अब ये हो गया 1/2, और t³ का होता है t⁴/4 और 0 to 1। लिमिट पुट कीजिए बेटा, 1/8 ऑलरेडी है, अब t⁴ में लिमिट पुट किया तो 1 - 0, तो आंसर क्या है बेटा, 1/8 आ गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको 1/8 मिल जाएगा। ओके, अब बात करेंगे हम लोग यहाँ पे एक्सरसाइज के बारे में। तो एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं।
7.9। तो ये आपका क्या हो गया था, ये सारे क्वेश्चंस हो गए थे आपके सॉल्व एग्जाम्पल्स। ठीक है, अब बात करेंगे हम लोग एक्सरसाइज के बारे में। एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया बेटा, ध्यान से देखिएगा, -1 to +1 दिया गया है और x + 1 dx। तो सिंपली आपको x को इंटीग्रेट करना है, तो x का इंटीग्रेशन x² 2 होता है, +1 को इंटीग्रेट किया तो x आ गया, और लिमिट क्या है बेटा आपके पास 1 और -1 to 1 है। तो सबसे पहला काम 1 पुट किया तो 1² 2 मीन्स 1/2, प्लस यहाँ 1 पुट किया तो ये 1 आ गया। तो ये अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट किया, माइनस लोअर लिमिट -1 सब्स्टिट्यूट किया तो -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 1/2 आ जाएगा, ठीक है, और -1 आ जाएगा क्योंकि 1 यहाँ पे पुट कर दिया। 1/2 कैंसिल हो गया, 1 + 1 2 आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ गया बेटा, 2 आ गया। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, इसलिए बेसिक से क्वेश्चन से जस्ट इम्प्लीमेंटेशन समझा रहा हूँ कि क्वेश्चंस को इम्प्लीमेंट कैसे करना है। अब ये 1/x है, 1/x का इंटीग्रेशन log x होता है। लिमिट क्या बेटा 2 to 3। चलिए, तो अपर लिमिट पुट किया तो log 3 पुट किया और माइनस का log 2 पुट कर दिया। ये आंसर हो सकता है, अदरवाइज आप ऐसा भी लिख सकते हैं log 3/2, ऐसा भी हो सकता है क्योंकि log m - log n की वैल्यू होती है log m/log n होती है। ठीक है, ओके, बात समझ में आ गई। ओके, नेक्स्ट वन देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो दिया गया 1 से 2 दिया गया, लिमिट 4x³ है माइनस 5x² प्लस 6x प्लस 9 dx दिया गया है। तो सिंपली आपको इंटीग्रेट करना है। तो देखिएगा 4x³ तो 4x³ का क्या होता है, x 4/4 होता है, -5 x² का x³ 3 होता है, प्लस 6x का बेटा x² 2 होगा, और प्लस 9 का x हो जाएगा, और लिमिट लगानी है तो 1 से 2, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। अब थोड़ा सा कैलकुलेशन है, 2 अगर सब्स्टिट्यूट किया तो 2 पावर 4 16, माइनस ये 5/3 है बेटा, और यहाँ पे आ गया 2 का क्यूब, मतलब 8 लिख दे, ठीक है 8 लिख दिया, प्लस ये हो गया 3x² मतलब 4 हो गया, प्लस 9x 2 पुट किया तो 18 आ गया। ये हो गया अपर लिमिट का काम, माइनस लोअर लिमिट 1 पुट किया तो 1 आ गया, माइनस 1 पुट किया तो 5/3 आ जाएगा, प्लस 1 पुट किया तो बेटा की वैल्यू क्या है 3 है, और प्लस 1 पुट किया तो 9 आ गया। ये टोटल है। अब इसे कैलकुलेट करना, तो देखिएगा ध्यान से, 16 प्लस 12 क्या हो जाएगा बेटा 28, 28 प्लस 18, 28 प्लस 18 46, 46 माइनस 40/3 हो गया ना 40/3, माइनस 9 प्लस 3 12, 12 प्लस 1 13 माइनस 13, और प्लस हो गया 5/3 हो गया। ओके, 46 माइनस 13 33 हो जाएगा बेटा, और ये माइनस का 40 है और ये प्लस का 5 है, तो ये हो जाएगा बेटा 35 माइनस 35/3 हो जाएगा। मीन्स ये 99 माइनस 35/3 हो जाएगा, और इसका कैलकुलेशन कर लीजिए तो ये हो जाएगा, मुझे लगता है 64/3। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ में बता दी होगी। तो थोड़ा सा कैलकुलेटेड था, इसलिए ध्यान से देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हो बेटा, इंटीग्रेशन दिया गया 0 से 4 दिया गया है, क्वेश्चन दिया गया है sin of 2x dx दिया गया है। अब sin 2x को इंटीग्रेट करने का मतलब सिंपल सा है, cos 2x होता है बेटा, माइनस का cos 2x, और 2x का क्या होता है बेटा 2 से डिवाइड करते हैं, लिमिट हो गया 0 से π/2 है बेटा, π/2 है क्वेश्चन में, π/4 सॉरी, π/4 है, तो π/4 हो गया, माइनस बाहर निकाला 1/2 बाहर निकाला। अब क्या करना है, अपर पुट करना है, तो cos π/2 आया बेटा, यहाँ पे क्या आया cos π/2, cos π/2 की वैल्यू होती है 0, माइनस जब 0 पुट किया तो वैल्यू क्या आ गई बेटा 1 आ गया, तो वैल्यू क्या आ गई 1/2 आ गया। ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर देखते बेटा 0 to π/2 cos 2x दिया गया है, cos 2x dx दिया गया है। ठीक है, cos 2x dx दिया गया है, तो cos का इंटीग्रेशन sin 2x होता है, sin 2x डिवाइड बाई 2 हो गया, लिमिट लगा दीजिए बेटा 0 से π/2 लगा दिया। ध्यान से देखिएगा बेटा, cos का इंटीग्रेशन sin होता है, ठीक है ना, 1/2 बाहर हो गया बेटा। अब जैसे हमने क्या पुट किया π/2 पुट किया, तो यहाँ पे sin π/2 पुट करने पे क्या आएगा π/2 × 2 पाई, sin पाई की वैल्यू होती है 0, माइनस
जब 0 पुट किया तो वैल्यू हो गई 0, तो रिजल्ट क्या आ गया बेटा, 0 आ गया। तो ये इसका आंसर 0 आ जाएगा। ओके, 6 नंबर, इंटीग्रेशन 4 5 e रेज़ टू पावर x dx। e पावर x का इंटीग्रेशन e पावर x होता है, लिमिट लगाया 4 और 5, पुट कीजिए बेटा e पावर 5 आएगा माइनस e पावर 4 आएगा, सिंपल, ठीक ना, क्योंकि पहले अपर लिमिट माइनस फिर लोअर लिमिट। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, 0 to π/4 10x dx। अब 10x का इंटीग्रेशन आपको याद होना चाहिए। 10x का इंटीग्रेशन होता है लॉग ऑफ सेक एक्स। 10x का इंटीग्रेशन लॉग ऑफ सेक एक्स, और लिमिट क्या बेटा 0 to π/4 है। जैसे ही हमने π/4 पुट किया तो सेक π/4 आ जाएगा, और सेक π/4 माइनस लॉग सेक एक्स की जगह क्या लगाया, 0 लगाया। सेक π/4 की वैल्यू होती है बेटा log√2 होती है, माइनस सेक 0 की वैल्यू होती है बेटा 1, और 1 पे log 1 हो जाएगा, log क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। log 1 की वैल्यू क्या होती है 0, तो इसका मतलब है log√2 आ जाएगा इसका आंसर। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हो गया। तो बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, जस्ट बेसिक फॉर्मूला डिपेंडेंट है, ठीक है ना। फॉर्मूले आपको याद होंगे तो क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएंगे। और इस एक्सरसाइज में केवल इस बारे में बात की गई है कि आप डेफिनेट इंटीग्रेशन का लिमिट कैसे अप्लाई करेंगे, ठीक है। बाकी इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट तो नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन हैं। तो बच्चों समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं ना, क्वेश्चन नंबर 8। ओके, ना व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 8। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया है π/6 to π/4 और cosec x dx दिया गया है। अब यहाँ पे आपको सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए। cosec का इंटीग्रेशन होता है बेटा log ऑफ cosec x माइनस ऑफ cot x, या log ऑफ sin x/2 भी होता है। लिमिट लगानी बेटा π/6 to π/4, log अपर लिमिट पुट किया बेटा cosec π/4, cosec π/4 माइनस cot π/4, ये अपर लिमिट हो गया, माइनस log cosec π/6 माइनस cot π/6 हो गया, ये अपर लिमिट हो गई, लोअर लिमिट हो गई। log ध्यान से देखिए, cosec π/4 की वैल्यू होती है बेटा √2 माइनस cot π/4 की वैल्यू होती है माइनस, ठीक ना, माइनस log, यहाँ देखिए cosec π/6 की वैल्यू क्या होती है बेटा, क्या होती है 2 होती है, माइनस cot π/6 की वैल्यू होती है बेटा √3, क्या होती है √3 होती है। अब इसको अगर हम मल्स करना चाहें तो लॉग कुछ ऐसा मल्स कर सकते हैं √2 - 1 अपॉन 2 माइनस √3, तो इस टाइप से आप इसका आंसर लिख लेंगे। ओके, तो वैल्यूज को ध्यान से देख लीजिएगा। नेक्स्ट 9th, अब यहाँ पे थोड़े से क्वेश्चंस जो फॉर्मूले बेस्ड है, जो अच्छे फॉर्मूले होते हैं उनके ऊपर डिपेंडेंट आ गया है। 0 to 1 dx है अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो √1 माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला बेटा साइन इनवर्स एक्स होता है, और लिमिट है 0 to 1। अगर हमने यहाँ पे लिमिट लगाया तो साइन इनवर्स क्या आया बेटा 1 आया, माइनस का साइन इनवर्स 0 आ गया। 1 कब होता है, जब π/2 होता है। 0 कब होता है, जब बेटा 0 होता है। तो आंसर क्या लिखना चाहिए, π/2 लिखना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट वन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, इंटीग्रेशन दिया गया बेटा 0 to 1 दिया गया यहाँ पर भी, और dx है अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा, फॉर्मूला याद होना चाहिए, tan इनवर्स x है, और लिमिट क्या बेटा 0 to 1 है। तो लगाइए यहाँ पे tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0। tan इनवर्स 1 की वैल्यू होती है बेटा π/4, और 0 की वैल्यू होती है 0, तो वैल्यू क्या आ गई π/4 आ गया। ओके, तो आई थिंक आप लोगों को फॉर्मूले तो याद होंगे ही। अगर फॉर्मूले याद नहीं है तो बेटा बहुत तकलीफ जाएगा, क्योंकि फॉर्मूले तो आपको याद करने ही पड़ेंगे, तभी क्वेश्चंस बनते हैं। 2 to 3 dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है 1/2a 1/2a log ऑफ x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1, क्योंकि फॉर्मूला किसका बेटा, ये एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का है। लिमिट लगाना है बेटा 2 to 3 लगाना है। चलिए लगा देते हैं 1/2, ध्यान से देखिएगा, log 3 पुट किया बेटा अपर लिमिट में, 3 - 1 2 हो गया, बाई 3 पुट किया तो 4 हो गया, माइनस log
2 पुट किया तो 2 माइनस 1 1 हो जाएगा, डिवाइड बाई 2 पुट किया तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। तो ये एक्चुअल में आ गया 1/2, ये है लॉग ऑफ 1/2 माइनस लॉग ऑफ 1/3। ठीक है, इसको एक साथ मर्ज कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो मर्ज कर दिया जाए, लॉग 1/2 अपॉन 1/3, और इसकी वैल्यू होगी 1/2 लॉग ऑफ 3/2। तो इस टाइप से आपका आंसर मैच कर जाएगा। ओके ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 है आपके पास 0 to π/2 cos स्क्वायर एक्स dx। अब cos स्क्वायर एक्स का डायरेक्ट हम लोग इंटीग्रेशन नहीं करते हैं बेटा, तो cos स्क्वायर एक्स के लिए क्या होता है 1 प्लस cos 2x डिवाइड बाई 2 होता है, जिसे हम इंटीग्रेट करते हैं, और लिमिट क्या है 0 से π/2 दी गई है। तो 1/2 तो बाहर हो गया बेटा, 1 का इंटीग्रेशन x होता है, प्लस cos 2x का इंटीग्रेशन होता है साइन ऑफ 2x डिवाइड बाई 2, और देन हमें क्या करना होता है, लिमिट अप्लाई करनी है 0 to π/2। ये हो गया 1/2, अपर लिमिट अप्लाई किया तो ये π/2 हो गया, प्लस यहाँ π/2 पुट किया बेटा, तो यहाँ पे π/2 इंटू 2 क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा, और साइन पाई की वैल्यू होती है 0, तो ये काम खत्म, माइनस 0 पुट किया बेटा तो ये 0 हो जाएगा, और साइन 0 की वैल्यू भी 0 होती है, तो खत्म। तो आंसर क्या आ गया बेटा, π/4 आ गया। ओके, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे बेटा। ठीक है, 13 2 to 3 एक्स dx डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब हम लोग यहाँ पे थोड़ा सब्सटीट्यूशन का काम करना हल करेंगे। यहाँ देखिएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डिफ्रेंशिएशन x होता है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 को हमने t एज्यूम कर लिया, डिफ्रेंशिएट किया तो 2x dx की वैल्यू क्या आ गया बेटा, dt आ गया है, तो x dx कितना आ गया, हाफ dt हो गया। ठीक है, तो जहाँ पर भी x dx है वहाँ पे क्या लिखा बेटा, हाफ dt लिख दिया। ठीक है, डिवाइड बाई t हो गया है, लिमिट को चेंज करना पड़ेगा बेटा, तो लिमिट को चेंज करते देखिए, यहाँ पे बॉक्स बना दिया मैंने, यहाँ पर ये x हो गया और ये t हो गया। x की वैल्यू क्या बेटा 2 है और 3 है, x की वैल्यू क्या है 2 एंड 3 है। 2 पुट करते हैं बेटा, यहाँ पे अगर 2 पुट किया तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 5, 3 पुट किया तो 9 प्लस 1 10। ठीक है, तो लिमिट क्या हो गई बेटा 5 to 10 हो गई। तो अब इसका आंसर देखते हैं, 1/2 का होता है लॉग t, और लिमिट है 5 to 10, तो 1/2 लॉग 10 माइनस लॉग 5, अपर माइनस लोअर, तो ये हो गया 1/2 लॉग 10/5 मीन्स हो गया 1/2 लॉग ऑफ 2। तो इस क्वेश्चन का आंसर ही आ जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 ओके कंप्लीटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। 0 to 1 है, 2x प्लस 3 डिवाइड बाई 5x स्क्वायर प्लस 1 dx। अगर आप ध्यान से देखें बेटा तो इसे इंटीग्रेट कैसे करेंगे, इसका डिफ्रेंसिएशन एक्स स्क्वायर का 2x दिया हुआ है। ठीक है ना, तो अगर हम इसको सेपरेटली काम कर ले तो मुझे लगता है आसान होगा। 0 to 1 लिख देते हैं, हमने यहाँ 2x लिख दिया बेटा, और ये लिखा 5x स्क्वायर प्लस 1 dx, इसे सेपरेट कर दिया, और प्लस का 3 टाइम्स है 0 to 1 है 1 अपॉन 5x स्क्वायर प्लस 1 dx है। ठीक है, अब यहाँ दोनों जगह फॉर्मूले यूज हो सकते हैं, क्योंकि देखो ध्यान से ये 5x स्क्वायर प्लस 1 है, अगर हमने इसको t एज्यूम कर दिया, क्योंकि अब देखिए बेटा ये सारे केसेस तभी सॉल्व हो पाएंगे जब आपको इंटीग्रेशन अच्छे से आता होगा, क्योंकि इंटीग्रेशन के बाद ही आपको डेफिनेट के बारे में बात करनी होती है। तो इंटीग्रेशन अच्छे से आप कर लीजिए। ठीक है, और उसमें कहीं समस्या आती है तो आप डिस्कस कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं बेटा, तो डिफ्रेंशिएट करके कितना है 10x आ गया, dx आ गया इक्वल टू dt आ गया। यहाँ से हमें चाहिए क्या 2x चाहिए, तो 2x dx की वैल्यू कितनी होगी बेटा, 2x dx की वैल्यू होगी 1/5 dt। इसे हम यहाँ रिप्लेस कर सकते हैं, यह आया 1/5, यहाँ आ गया dt और डिवाइड बाई आ गया t। ठीक है ना, लिमिट के बारे में बात करते हैं, इसके बारे में बात करते हैं लिमिट के। x है t है। ठीक है, x की वैल्यू आपके पास 0 है और 1 है, x की वैल्यू जब 0 होगी तो t की वैल्यू होगी 1, x की वैल्यू जब 1 होगी तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, 5 प्लस 1 6 हो जाएगा, ये 6 हो गया। लिमिट क्या आ गया बेटा 1 to 6 आ गया।
प्लस, अब देखते हैं ध्यान से यहाँ पर, यहाँ से अगर 5 कॉमन ले लिया जाए, ध्यान से देखिएगा 5 कॉमन ले लिया तो ये 0 to 1 आ जाएगा, 1/x² आ गया, और प्लस ये क्या आ गया बेटा 1/5 आएगा, 1/5 को √5 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब ये पैटर्न कैसा हो गया बेटा, वो 1/x² प्लस a² का पैटर्न है, तो अपना काम बन जाएगा। तो 1/5 हो गया, इसका आ गया log t, लिमिट क्या बेटा 1 to 6 है, प्लस 3/5, इसका फॉर्मूला बेटा 1/a होता है, तो a की वैल्यू है दिस वन tan इनवर्स x/a, तो x/1/√5, और लिमिट लगानी यहाँ पे 0 to 1। चलिए तो बात करते हैं, इसको लगाते हैं 1/5 log 1 लगाए पर क्या आ गया 6 आ गया, अपर लिमिट 6 माइनस log 1 आ गया, प्लस यहाँ देखिए √5 से कैंसिल हो सकता है, 3/√5 हो जाएगा। अब अपर लिमिट लगाए तो माना जाएगा, तो tan इनवर्स देखें तो √5 हो गया बेटा, है ना, 1 पुट किया तो √5 ऊपर गया, माइनस जब 0 पुट किया तो tan इनवर्स 0 होता है, तो इसकी वैल्यू होगी 1/5 log 6 प्लस 3/√5 tan इनवर्स √5, ठीक है ना, ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। क्लियर? ओके, इस एक्सरसाइज को करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे क्या होता है बेटा कि सारे के सारे फॉर्मूले आपके रिवाइज हो जाते हैं, ठीक है, और उसमें इम्प्लीमेंटेशन करना भी समझ में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा e⁻x² dx, ध्यान से अगर देखा जाए तो x² का डिफरेंशिएशन आपको दिया हुआ है, x दिया है ना, तो इसे t ले लिया, तो 2x dx की तो कितनी आ गई dt आ गया, x dx कितना हो गया हाफ dt, x dx की तो क्या आ गया बेटा हाफ dt। अब बात करनी है लिमिट की, तो ध्यान से देखिएगा हाफ क्या करना था बेटा x dx को dt करना है, e⁻t हो गया, लिमिट के बारे में बात करते हैं, जब x की वैल्यू 0 है तो t क्या होगा 0 होगा, और जब x की वैल्यू 1 है तो 1 पुट कीजिए तो 1 ही होगा, तो इसका इंटीग्रेशन क्या है बेटा e⁻t आएगा, हाफ आएगा, और लिमिट है 0 to 1, तो ये हो गया हाफ e⁻1 माइनस e⁻0, तो वैल्यू कितनी आएगी बेटा हाफ e⁻1, क्योंकि e⁻0 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। ओके, नेक्स्ट वन 16 के बारे में बात करते हैं। 1 to 2 दिया गया है, और यहाँ पे क्वेश्चन बेटा 5x² डिवाइड बाई x² प्लस 4x प्लस 3। अब देखिएगा क्वाड्रेटिक का पैटर्न आ गया बेटा, लेकिन यहाँ पे ध्यान से देखिएगा नुमरेटर, पावर ऑफ नुमरेटर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिनोमिनेटर, तो क्या करते हैं बेटा याद होगा आपको, हम लोग क्या करते हैं डिवाइड करते हैं, क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड कैसे करते हैं देखिएगा, इसको अगर हम डिवाइड करें तो देखिएगा ध्यान से कि ये कुछ ऐसा हो जाएगा बेटा, डिवाइड करने का तरीका कैसे होगा, 1 से 2 हमने लिख दिया, ये 5 टाइम्स जाएगा तो हमने यहाँ पे 5 लिख दिया, और प्लस का ध्यान से देखिएगा हम चीज़ को बहुत आसान कर देंगे, x² प्लस 4x प्लस 3 हो गया, ये dx हो गया, ठीक है, x² मल्टीप्लाई किया तो 5x² हो जाएगा जिसकी रिक्वायरमेंट है हमें, लेकिन यहाँ देखें तो 20x आएगा, तो उसे हमें माइनस का 20x करना है और माइनस का 15 करना है, ठीक है, अपने आप डिवीजन हो जाता है, ठीक है। अब इसको कैसे कैलकुलेट करना है उसके बारे में बात करेंगे हम लोग। 5 का इंटीग्रेशन 5x हो गया, माइनस का यहाँ देखिएगा इंटीग्रेशन में क्या दिया बेटा 2x प्लस का 20x है ना बेटा, डिवाइड बाई है आपके पास x² प्लस 4x प्लस 3x है dx, और 0 1 to 2 दिया गया है, और इसकी लिमिट 1 to 2। हम इसको i करके सॉल्व करेंगे अलग से, हम इसको देख लेते हैं पहले, 5 2 जा कितना हो गया बेटा 5 बाहर हो गया, 2 माइनस का 1 आ गया, और माइनस का हमने इसे लिख दिया i। अब उस i की वैल्यू हम लोग सेपरेटली सॉल्व करेंगे। ओके, चलिए तो नेक्स्ट पेज पे देख लेते हैं इसे कैसे सॉल्व करना है। अब एक क्वाड्रेटिक है बेटा, ध्यान रखना ये पैटर्न कैसा है, ये पैटर्न है px प्लस क्यू डिवाइड बाई ax² प्लस bx प्लस c का पैटर्न है, और जिसको आप लोगों ने सॉल्व किया हुआ है पिछली एक्सरसाइज में। ओके, तो देखिए तो क्वेश्चन जो दिया गया है वो क्वेश्चन क्या था बेटा, i इज इक्वल टू था 1 से 2 दिया गया था, 20x प्लस 15 है, डिवाइड बाई आपके पास क्या है x² प्लस 4x प्लस 3 dx। अब इस क्वेश्चन को कैसे टैकल करते थे,
याद होगा। इसको डिफ्रेंशिएट कर देते, एक्स स्क्वायर प्लस 4x+3 को हम लोग टी एज्यूम करते हैं। डिफ्रेंशिएट कीजिए तो क्या आएगा बेटा, 2x+4 आ जाएगा और dx इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा dt। ठीक है, बात समझ में आ रही है। चलिए, तो अब हमारे पास जो क्वेश्चन है उसको थोड़ा सा देखना है। 1 से 2 है, जो न्यूमरेटर है बेटा उसको हम लोग यही लिख देते हैं, 2x+4 लिख दिया मैंने, ध्यान से देखिएगा, और डिवाइड बाई x² प्लस 4x+3 है और dx है। एक्चुअल में जो डिफ्रेंसिएशन आया है वो इससे आया है, ठीक है, लेकिन हमारे पास जो वैल्यू है वो एक्चुअल में 20x है, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा मैंने, 2x लिखा, तो हम क्या कर सकते हैं, 10 मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो 20x हो जाएगा, और प्लस का क्या आएगा बेटा, 40 आएगा, तो प्लस 40 में -25 करेंगे तो हमारे पास 50 आ जाएगा। ओके, मीन्स अब क्या करना है, दोनों को सेपरेट कर देना है, 1 से 2, ये 2x+4 हो गया, डिवाइड बाई x² प्लस 4x+3 हो गया dx, -25 1 से 2 हो गया, dx डिवाइड बाई x² प्लस 4x+3 आ गया। ओके, अब इसका डिफ्रेंसिएशन आपको दिया हुआ है ऊपर, तो इसका मतलब है कि सीधे सा इसका लॉग आ जाएगा आपके पास x² प्लस 4x+3, और ये लिमिट होगी 1 से 2 -25 टाइम्स। अब क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने का तरीका बेटा होल इसका करते हैं ना, तो देखिएगा x² से x मिला, x का कॉफिशिएंट है उसका हाफ कीजिए, स्क्वायर हो गया, ठीक है, +3 है और यहाँ पे क्या आ रहा है बेटा, +4 आ रहा है, तो अब क्या करना पड़ेगा, -1 करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये x² -a² हो जाएगा। यहाँ पर हम लिमिट लगा देते हैं, तो 10 टाइम्स लॉग की लिमिट लगाई, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 8 12, 12 प्लस 3 15 हो गया, माइनस लॉग 1 पुट किया तो 1 प्लस 4 5 प्लस 3 8 -25। इसका फॉर्मूला ध्यान होगा बेटा, x² -a² का, तो 1/2a होता है, 2a लॉग x - a अपॉन x प्लस a, और लिमिट क्या बेटा 1 से 2 है, ये हो गया 10 टाइम्स लॉग 15/8 लिख सकते हैं हम इसे, -25/2 है ये, और यह लॉग, ध्यान से देखिए यहाँ पे अगर 2 पुट किया तो 2 प्लस 4 4 - 1 3 हो जाएगा, 3/2 पुट किया बेटा तो 4 प्लस 1 5 हो गया, माइनस लोअर लिमिट पुट किया तो 1 पुट किया तो 1 से 1 कट जाएगा, तो लॉग के साथ आ जाएगा आपके पास 2, यहाँ 1 पुट किया तो यहाँ आ गया 4, ये हो गया 10 टाइम्स लॉग 15/8 -25/2। इसको मर्ज कर सकते हैं तो लॉग आप क्या आएगा बेटा 3/5 डिवाइड बाई 1/2। ठीक है, तो थोड़ा सा ये क्वेश्चन अरेंजमेंट में ठीक ठाक हो गया, यहाँ 2 ऊपर जाएगा तो लॉग क्या हो गया 6/5 हो गया है। ठीक है ना, ये वैल्यू एक्चुअली में किसकी बेटा आई की है। तो आंसर क्या आया इस क्वेश्चन का, आंसर क्या आया वो देख लेते हैं। तो पहले क्या आया था बेटा 5 आया था, आंसर क्या आया बेटा 5 माइनस आई आया था, तो 5 माइनस व्हाट इज आई, आई की वैल्यू है 10 लॉग 15/8 प्लस 25/2 लॉग 6/5, तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। हाँ, तो ये क्वाड्रेटिक का भी कॉन्सेप्ट उन्होंने सॉल्व कर दिया, जिसको डिवीजन किया। ठीक है ना, नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 17 के बारे में। 0 to π/4 दिया गया है, 2 टाइम्स sec स्क्वायर एक्स है प्लस एक्स क्यूब है और प्लस 2 दिया गया। ठीक है, dx। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर हम इसे देखें तो 2 टाइम्स sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन बेटा 10x होता है, प्लस एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन x⁴/4 होगा और प्लस 2 का 2x हो जाएगा, और लिमिट क्या है बेटा 0 to π/4। तो 2 टाइम्स 10 π/4 की वैल्यू होती है 1। ठीक है, प्लस यहाँ पे π/4 की जगह π/4 की पावर 4 हो गया, डिवाइड बाई 4 हो जाएगा, प्लस 2x, तो 2 इंटू π/4 हो गया। ठीक है ना, ये हो गया अपर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट देखते हैं बेटा। 0 पुट किया तो 10 0 की वैल्यू 0 होती है, यहाँ भी 0 यहाँ भी 0, तो कंप्लीट 0 आ गया। तो इसको अगर चेक किया जाए तो ये हो गया 2 टाइम्स प्लस का ये हो गया π/4 अपॉन 4 पावर 5 प्लस
ये हो गया पाई बाय 2। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपके पास ये आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट वन देखा जाए। चलिए तो नेक्स्ट वन देख लेते हैं। 17 हो चुका है आपके पास क्वेश्चन। अब बात करें बेटा हम लोग 18 नंबर के बारे में। क्वेश्चन नंबर 18। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 18 जो दिया गया है वो है 0 to पाई साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस कॉज स्क्वायर एक्स बाई 2 dx। अब ये सिंपल सा एक फॉर्मूला होता है बेटा, आपको याद होगा शायद, कॉज स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स की वजह होती है कॉस 2x। तो ये जो फॉर्मूला है वो एक्चुअली माइनस ऑफ कॉज एक्स का है। किसका है? माइनस ऑफ कॉज एक्स का है। अब माइनस ऑफ कॉज एक्स का सिंपल, माइनस ऑफ कॉज का क्या होता है इंटीग्रेशन, साइन एक्स होता है और लिमिट है 0 to पाई माइनस साइन पाई की वैल्यू 0 और साइन 0 की वैल्यू तो 0, तो वैल्यू हो गई 0। ठीक है, तो कॉज एक्स का इंटीग्रेशन 0 to पाई के बीच में क्या होता है बेटा, 0 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट वन देख लें। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 दिया गया 0 से 2 और क्वेश्चन है 6x + 3 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4 dx। अब इस टाइप का क्वेश्चन हमने क्वेश्चन किया था, ध्यान से देखिएगा। ये क्वेश्चन नंबर 14 टाइप का है। कैसा है बेटा? क्वेश्चन नंबर H14 टाइप, लेकिन फिर भी सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं। यहाँ पे देखिएगा 6x है, इसका डिफरेंशिएशन आपको दिया हुआ है, इसको हम सेपरेट कर सकते हैं। तो वहाँ पे भी हम लोग यही काम किया था। इसे देखिएगा एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा, 6 नहीं होता 2x होता है। तो देखिएगा यहाँ पे हमने 0 to 2 लिख दिया, इसे 3 लिख दिया और यहाँ पे 2x लिख दिया है। और ये एक्स स्क्वायर प्लस का 4 है dx हो गया, प्लस 3 बाहर कर लिया, 0 से 2 कर लिया है, 1/x स्क्वायर प्लस 4 dx हो गया। सेपरेट कर लेते हैं। इसका डिफरेंशिएशन आपको ये दिया हुआ है 2x, इसका मतलब है 3 टाइम्स। इसे हम लिखेंगे लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4 और लिमिट है 0 से 2 प्लस 3 टाइम्स। ये एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टाइप का फॉर्मूला है। तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का 1/a होता है, 10 इनवर्स एक्स बाई ए हो जाएगा और इसकी लिमिट 0 से 2। चलिए तो 3 टाइम्स लॉग 2 पुट कीजिए बेटा, तो 4 + 4 8 हो जाएगा और जब 0 पुट किया तो माइनस का लॉग 4 हो जाएगा, प्लस का 3/2। अपर लिमिट पुट किया तो 10 इनवर्स 2/2 मतलब 1 हो जाना चाहिए और माइनस 10 इनवर्स 0 हो जाएगा लोअर लिमिट। ये हो गया 3 टाइम्स, ये हो गया log 8/4। ठीक ना, m-n का केस हो गया है। किसका केस हो गया? m-n का, प्लस 3/2। ये वैल्यू बेटा हो जाएगी पाई/4 और माइनस का 0 है। ये हो गया 3 log 2 हो गया और प्लस 3/8 पाई हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये आ जाएगा आपके पास। ओके, क्लियर है? नेक्स्ट देखा जाए बेटा क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 दिया गया आपके पास। ये क्वेश्चन है 0 to 1 है, x इंटू e⁻x है प्लस साइन πx/4 दिया गया और dx दिया गया है। तो इस क्वेश्चन को देखते ही एक चीज़ समझ में आती है बेटा कि ये आपके पास इंटीग्रेशन होगा बाई पार्ट से और ये तो डायरेक्ट इंटीग्रेट हो जाएगा। तो चलिए तो इसमें बाई पार्ट्स लगाते बेटा, तो इसे फर्स्ट करते हैं और इसे क्या कर देते हैं, सेकंड कर देते हैं। फर्स्ट क्या होता है, कांस्टेंट होता है, सेकंड का इंटीग्रेशन और फिर लिमिट क्या बेटा 0 to 1 माइनस लिमिट 0 to 1। फर्स्ट को डिफ्रेंशिएट किया, फॉर्मूला याद होगा ना, फर्स्ट को डिफ्रेंशिएट किया तो ये आया 1 और सेकंड का इंटीग्रेशन e⁻x dx हो गया। ठीक है, प्लस साइन का इंटीग्रेशन बेटा कॉज होता है, तो कॉज πx/4 और जो x का कॉफिशिएंट है उससे हमें डिवाइड करना है और लिमिट है 0 to 1। 1 पुट किया तो 1 इंटू e⁻1 आ गया और जैसे ही माइनस 0 पुट किया तो 0 आ जाएगा, माइनस इसे इंटीग्रेट किया तो e⁻x आएगा और लिमिट 0 to 1 है, माइनस ये हो गया 4/पाई। जब आपने 1 पुट किया तो x की वैल्यू क्या होगी बेटा, cos π/4 हो गया और माइनस का cos 0 आ गया जब आपने अपर लिमिट पुट किया। ये वैल्यू होगी बेटा e माइनस, ध्यान से देखेंगे तो ये आएगा e⁻1 माइनस e⁻0। ठीक है, माइनस 4/पाई। cos π/4 की वैल्यू होती है 1/√2 और माइनस cos 0 की वैल्यू 1। एस्टिमेट कर लेते बेटा इसे, e माइनस e कैंसिल होगा और ये प्लस का 1 आ जाएगा, 1 माइनस। इसे देखा जाए तो इसे हम लोग ऐसे ही लिखते हैं तो कोई दिक्कत तो है नहीं, 1/√2 माइनस का 1, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है,
तो ये बात किसकी होगी बेटा, क्वेश्चन नंबर 20 की। अब दो क्वेश्चन और बचे हैं बेटा जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन हैं, उनको टैकल कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 के बारे में बात कर लेते हैं। लिमिट दी गई 1 to √3 दिया गया है, dx डिवाइड बाई 1 + x स्क्वायर दिया गया है। अब ये जो इंटीग्रेशन होता है बेटा tan इनवर्स का होता है, तो डायरेक्ट लिख सकते हैं tan इनवर्स x लिख सकते हैं। लिमिट है आपकी √3 और यहाँ पर √3 लगा दिया तो tan इनवर्स √3 हो गया और माइनस का tan इनवर्स 1 हो गया। √3 की वैल्यू कब होती है बेटा, जबकि π/3 होता है, और √1 की वैल्यू कब होती है, जब π/4 होता है। π/3 माइनस π/4 की वैल्यू कितनी होगी बेटा, π/6 हो जाएगी। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 22 भी है, ये भी इसी फॉर्मेट का क्वेश्चन बेटा। 0 to 2/3 दिया गया है और dx दिया गया है डिवाइड बाई 4 + 9x स्क्वायर दिया गया है। तो अब यहाँ से अगर 9 कॉमन ले लें तो 1/9 कॉमन अगर ले लिया जाए तो 0 से 2/3 हो गया और dx हो गया बेटा। और ये देखिएगा 9 कॉमन लिया तो यहाँ क्या आएगा, 4/9 आएगा। 4/9 का मतलब होता है 2/3 का स्क्वायर और प्लस x स्क्वायर। तो फॉर्मूला क्या होगा बेटा, x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो देखिएगा ध्यान से 1/9 फॉर्मूला क्या होता है, 1/a की वैल्यू क्या है 2/3, tan इनवर्स x/a की वैल्यू है 2/3 और लिमिट हो गई 0 से 2/3। ये कैंसिल किया 3 टाइम्स तो क्या आया 1/6 आ गया। tan इनवर्स अपर लिमिट पुट किया 2/3 1 हो जाएगा, माइनस 0 पुट किया तो 0 आ जाएगा। tan इनवर्स की वैल्यू क्या होती है बेटा, π/4 होती है इंटू 1/6 मतलब π/24 आ जाएगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा बेटा, π/24 आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो बेटा क्वेश्चंस हुए हैं हमने थोड़ा स्पीड में काम कर दिया है क्योंकि बहुत बेसिक से क्वेश्चंस हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस हैं। तो आई होप आपको क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आएंगे। ओके, तो ये एक्सरसाइज 7.9 कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट एक्सरसाइज के बारे में बात करें बेटा नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।